हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे पुरानी कुर्ती को काट के किस तरह से हम बेबी फ्रॉक बनाएंगे जो एकदम डिज़ाइनर जैसी दिखाई देगी। मेरे पास ये पुरानी डिज़ाइनर कुर्ती पड़ी थी जो अब मैं पहनती नहीं हूँ और मेरे किसी काम की नहीं है, इसलिए इसी से मैं 5-6 ईयर की बेबी की कुर्ती है जो मेरी, इसको मैं 3 भागों में काटूंगी। जो ऊपर का पोर्शन है बॉडी जिसे हम निकालेंगे वो हम इसी की बॉडी को यूज़ करेंगे। जो ये नेक है मेरा, ये इसको इसी तरह से रहने दूंगी मैं, और इसको मैं कटिंग कर लूँगी अपर बॉडी के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ से मैं इसको कटिंग करूँगी बॉडी को 14 इंच का, 14 इंच की बॉडी रखूँगी और वहाँ पे मैंने 14 इंच का निशान लगा के इस तरह से कटिंग कर दिया है। ये हम फ्रॉक की बॉडी पे यूज़ करेंगे। अब हम पहले अपनी बॉडी का ही निशान लगाएंगे। इस तरह से फोल्ड कर लिया मैंने कपड़ा और नेक को भी अच्छे से सेट कर लिया है। मैं नेक यही रहने दूंगी। अगर आप नेक खुद बनाना चाहते हैं तो आप नेक की जो चौड़ाई है वो 2.25 इंच रखेंगे और आगे का नेक आप 5 इंच रख लें और पीछे का 2.25 इंच रख लेंगे। इस तरह से आप अपने गला तैयार हो जाएगा। अब हम तीरा रखेंगे 5.5 इंच। यहाँ से मैं पहले इसको सेट कर लेती हूँ अच्छे से। अब मैं अपना तीरा रखूँगी 5.5 इंच और शोल्डर रखूँगी मैं 5.5 इंच। अब मैं लगाऊंगी चेस्ट का निशान जो आ जाता है मेरा 6.5 इंच पे। चेस्ट का निशान लगाऊंगी और यहाँ से मैं देखूंगी कमर का, वो भी मैं 6.5 इंच ही रखूंगी। आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग रख लेंगे। चौथाई भाग यहाँ पे मैंने 6.5 पे निशान लगाया और 2-2 इंच का मार्जिन रख देंगे। इस तरह से इनको मिला लें। यहाँ पे हल्की सी आर्म होल की शेप दे देंगे। ये 1 इंच की होती है। मेरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपके पास मेज़रमेंट नहीं है तो आप किसी पुरानी फ्रॉक से भी मेज़रमेंट ले सकते हैं। इस तरह से उसको फोल्ड करके ऊपर मार्किंग लगा लें। मेरी इस फ्रॉक से 1-1 इंच एक्स्ट्रा है क्योंकि मुझे इससे लूज़ रखनी थी। आप अपने अकॉर्डिंग रख लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। अब मेरी ये कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, ये मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से बॉडी पार्ट कट गया है। अब हम लोअर पार्ट काटेंगे। इस कुर्ती का ये नीचे वाला हिस्सा है, इसको अच्छे से बिछा लेते हैं और इसको जो ये लेस दिखाई दे रही है इसको काट के अलग कर लेते हैं। इसको मैं लेस को काट के अलग कर दूंगी। यही जो लेस है ये फ्रॉक को डिज़ाइन करने के काम आएगी, इसलिए इसको काट के अलग साइड पे रख लेते हैं। अब मैंने ये दोनों स्ट्रिप्स काट ली हैं। अब ये जो बची हैं इसकी भी सिलाई से इसे काट देते हैं। इस तरह से दोनों साइड की पोर्शन को अलग कर लेते हैं। अब ये जो पोर्शन है इसको हाफ से काटेंगे और इस तरह जॉइंट करेंगे। इस तरह से फोल्ड कर लिया है। मेरी ए लाइन की कुर्ती थी इसलिए ये छोटा बड़ा कपड़ा आ रहा है। आपकी स्ट्रेट है तो नहीं आएगा। मैं इसको काट के छोटा नहीं कर रही, आप चाहे तो बराबर कर सकती हैं। अब साइड से भी जो सिलाई थी उसको काट देते हैं। इस तरह से कपड़ा इक्वल हो जाएगा। अब इस तरह से हम इसको काट देंगे दोनों साइड से। इस तरह से अब इसको हम जब सिलाई करेंगे इस तरह से जॉइंट करके लंबा कर लेंगे जिससे हमारी चुन्टें अच्छी आएंगी। अब बैक का पोर्शन भी हम काट पहले हम साइड से काट लेते हैं जो इसकी सिलाई आई हुई है।
इस तरह से कपड़े को इक्वल कर लेते हैं और अब इसको इस तरह से फोल्ड करके सेंटर से काट लेते हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। इसको भी इसी तरह से जॉइन करेंगे। अब देखिए जब हम चुनटे डालेंगे तो इसका क्या लुक आएगा, इस तरह से। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। जो ये ओपन है गला, इसको हम पहले जोड़ेंगे क्योंकि बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा है। मैंने 5 इंच तक इसका ओपन गला रखना है। ये नेक को अब यहाँ पे एक पट्टी रख के मैं इस पर सिलाई लगा के इसको जॉइंट कर लूँगी, जिससे मेरा नेक छोटा हो जाएगा। इस तरह से पहले फोल्ड करूँगी ऊपर से। इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके ऊपर नेक रख के ऊपर से इस पट्टी के ऊपर से सिलाई लगा देंगे। अब मैं इस पर पूरी सिलाई लगा दूँगी यहाँ तक। अब इस तरह से रखूँगी और यहाँ से स्टिच करना शुरू करूँगी। इसको पूरा इस तरह से स्टिच कर दिया है, जिससे मेरा नेक भी छोटा हो गया है और यहाँ की स्टिचिंग भी अच्छे से हो गई है नेक की। इस तरह से अब मैं इस बाजू के ऊपर भी ये पट्टी लगाऊंगी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई पट्टी है तो वो आप लगा लें, नहीं तो आप सेम कपड़े की भी लगा सकते हैं। मैंने इसी से ये पट्टी उतरी थी, मैंने इस पट्टी को आर्म में लगा लूँगी। इस तरह से लगाएंगे इसको। यहाँ पे इस तरह से मैंने उल्टे साइड पे ये पट्टी लगानी है और इसको टर्न करके सीधा कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से इसको जॉइंट करेंगे। मैं आपको स्टिच करके बताती हूँ। उल्टी साइड से जोड़नी शुरू की है मैंने। रॉन्ग साइड में हम सीधा रखेंगे ताकि जब हम टर्न करें तो वो सीधा हो जाए। अगर आपने रॉन्ग साइड में रॉन्ग रख दिया तो टर्न करते टाइम आपका सीधी पट्टी नहीं आएगी। इसी तरह से इसको जोड़ना है। इस तरह से मैंने पूरी बाजू में इसको जोड़ लिया है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा काट देते हैं। अब देखिए ये इस तरह से आ जाएगा। अब हम इसको टर्न करके सीधा कर लेते हैं तो ये हमारी पट्टी ऊपर आ जाएगी और इसको हम एक सिलाई के साथ सही से लगा लेंगे। इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको पूरा अंदर की ओर कर देंगे और फिर हम उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। कपड़ा बाहर की तरफ ना आए, नहीं तो वो हमारा स्टिचिंग फिनिशिंग जो आएगी वो अच्छी नहीं आएगी। इस तरह से देखिए अच्छे से जैसे मैं सेट कर रही हूँ इसी तरह से आप भी सेट करके इसकी स्टिचिंग करेंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी आए हमारी। इस तरह से मैंने इसको पूरी बाजू में स्टिच कर लिया है। ये इस तरह से दिखेगा। देखो इस तरह से स्टिचिंग आई आगे से और पीछे से। इसी तरह हम दूसरी साइड भी अपनी पट्टी जोड़ लेंगे। अब मैंने दूसरी साइड भी पट्टी जोड़ ली है। इस तरह से सेम वही प्रोसीजर रहेगा। अब इसको सीधा करके ऊपर कर लेते हैं और अच्छे से स्टिचिंग लगा देंगे सेट करते हुए। अब हमारी दोनों बाजुएं तैयार हो गई हैं। अब हम साइड की सिलाई लगा देते हैं, दूसरी साइड भी लगा देंगे और हमारा अपर पोर्शन तैयार हो जाएगा, हमारी बॉडी तैयार हो जाएगी। अब हम इसकी लोअर जहाँ पे चुन्नी डालनी है वो तैयार करेंगे। ये देखिए स्टिच करने के बाद इस तरह से दिखेगा। अब हम इसका चुन्नट वाला पोर्शन तैयार करेंगे। जो इसकी मैंने कट लगाया था पहले उसको हम जॉइन कर लेते हैं। ये मेरे पीछे का पार्ट है, पीछे साइड का बैक साइड। अब इसको जॉइन कर लेते हैं। इस तरह से हम जॉइंट कर लेंगे इन्हें। हमारे जितने भी पार्ट्स हैं हमने जो काटे थे सभी को एक साथ जॉइंट कर लेंगे।
इस तरह से अब हम फ्रंट वाले को भी जॉइंट कर लेते हैं। फ्रंट को फ्रंट के साथ जॉइंट करेंगे, इससे हमारी चुन्टी ज़्यादा आ जाएंगी और फ्रॉक भी अच्छी लगेगी। जितनी चुन्टी होंगी उतनी अच्छी घेरा बन जाएगा हमारी फ्रॉक का। अब इनको मैंने जॉइंट कर लिया है। जो आगे के पोर्शन का है उसको आगे तक वाले में ही हम सेट करेंगे और जो पीछे का पोर्शन है उसको पीछे के पोर्शन के साथ ही सेट करेंगे। ये जो है मेरा ये पीछे के बैक साइड का पोर्शन है, इस पे हम चुन्टी डाल लेते हैं। अगर आप चाहो तो गैदर वाली चुन्टी भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे चुन्टी डाली है इस तरह से प्लेट टाइप की। आप गैदर वाली चुन्टी भी डाल सकते हैं। अब इस तरह से सेट कर देंगे और अपनी बॉडी के साथ नापते हुए इसे देख लेंगे। ये देखिए मेरी बैक साइड की चुन्टी डल गई हैं। अब देखिए पूरी बराबर आई हैं। अब हम फ्रंट की डालेंगे। मेरे बैक में अलग डिज़ाइन है और फ्रंट में प्रिंटेड डिज़ाइन है, इसलिए इसको हम उसी हिसाब से सेट करेंगे। अब मैं इनको पूरी चुन्टी डाल लूँगी एक एक प्लेट उठा के। मेरी सारी चुन्टी अब डल गई हैं इस तरह से। अब जो ये साइड की जो कटिंग है ओपन साइड है, अब इसको हम दोनों को मिला के स्टिच कर देंगे ताकि हमारा ये पोर्शन रेडी हो जाए। अब इसको हम इस तरह से जॉइन करेंगे और एक स्कर्ट की तरह ये पोर्शन रेडी हो जाएगा इस तरह से। अब इस पोर्शन को हम अब ये हमारा रेडी हो गया। अब इसको हम जॉइन करेंगे। अब सीधी साइड से सीधी साइड दोनों की मिलाएंगे सिलाई से सिलाई और इसको इस तरह से स्टिच करते जाएंगे इस तरह से। देखिए इसकी सिलाई बॉडी की सिलाई और चुन्नट की सिलाई को आपस में मिलाएंगे साइड की और उसको अब हम स्टिच कर देंगे दोनों को एक साथ जॉइन करके। पूरा मैंने स्टिच कर दिया है इस तरह से। अब मेरे ये पूरी स्टिच हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इसकी क्या लुक है। देखिए अब इसकी फिनिशिंग के लिए हम इसके ऊपर एक पट्टी लगाएंगे। जो बॉर्डर से हमने कमीज के बॉर्डर से उतारी थी वही पट्टी अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी इस तरह से। अगर आपके पास ऐसी कोई पट्टी नहीं है बॉर्डर वाली तो आप कोई भी मैचिंग लगा के यहाँ पे फिनिशिंग कर सकते हैं जो आपके कपड़े पे अच्छी लगे। मैंने ये बॉर्डर से उतारी थी वही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से ये एक बेल्ट की तरह लुक देगी इस तरह से। अब हम दूसरी साइड भी इसी को स्टिच कर लेंगे। इस तरह से अब ये मेरी स्टिच हो गई है। मैं भी आपको दिखाती हूँ इसकी फिनिशिंग लुक। अभी मैं नीचे से पूरी पिको कर लूँगी। अगर आप चाहें तो नीचे से सिलाई भी कर सकते हैं। मैंने पिको कर ली है। इस तरह से मैंने अपनी फ्रॉक के नीचे पिको कर लिया है। अब देखिए ये इस तरह से दिखाई देगी। अब हम इसके नेक पे कुछ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो फ्लावर लगा सकते हैं या बटन लगा सकते हैं। मेरे पास बटन पड़े थे तो मैंने बटन लगा दिए। आप बताइए मुझे कैसी लगी आपको मेरी ये फ़्रॉक। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और बताइए कि आपको ये फ़्रॉक कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।